हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनना। हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे, 12 to 15 मिनट्स लगेंगे क्वेश्चन से डिस्कस करने में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें बताना है, एडवांटेज बताने सीएनजी और एलपीजी के। क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहले तो आपको सीएनजी एलपीजी की फुल फॉर्म पता है, कंप्रेस नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला हम एडवांटेज बोलते हैं कि हमारा ये आसानी से बर्न हो जाते हैं, बर्न ईजिली, कोई इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। और फ़ायदा क्या करने के लिए, क्योंकि इसमें जब हम बर्न करेंगे तो हमें काफ़ी अमाउंट ऑफ में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हाई अमाउंट में एनर्जी लिख देना, हाई अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, हीट लिख देना, या फिर ऑन बर्निंग हाई अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस इन हाई अमाउंट ऑन बर्निंग, ये लिख लेना, या फिर हाई अमाउंट में इसी क्या है कैलोरीफिक, या फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू लिख लेना। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया। आसानी से बर्न हो जाते हैं, हाई अमाउंट में हमें हीट मिलती है ऑन बर्निंग, और हाई कैलोरी या फिर बोलेंगे हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी। ये हमारा क्लीन फ्यूल है, जिससे कि हमारा कोई भी हमारे स्मोक नहीं प्रोड्यूस होता ऑन बर्निंग, और ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस, ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम के लिए सरफेस, रोड सरफेस के लिए यूज़ होता है? बिटुमेन। ठीक है, बोला था ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। किस तरीके से डेड वेजिटेशन से हमें कोल मिलता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो, क्या लिखना कि जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म से प्लांट और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। जब डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बरीड होते हैं अंडर सॉइल। ठीक है, तो अंडर सॉइल हमने लिख दिया। अगर किसी को डेफिनेशन पूरा ऐसे लिख नहीं पाएगा तो ऐसे लिख दें। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि क्या बनाते हैं, कोल बनाते हैं। ठीक है, कोल बनाते हैं। ये प्रोसेस का, ठीक है, दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। क्लियर है? आगे समझ में इजी है ना, अगर किसी को डेफिनेशन याद नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे, जो चैप्टर का नाम है कोल, पेट्रोलियम, हमने यही तो पढ़ा है, और नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम। क्या प्रोसेस होता है इसका जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं उसे? रिफाइनिंग। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल के लिए लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल का नाम क्या है? सीएनजी। फुल फॉर्म सीएनजी का पता है ना, कंप्रेस्ड, स्पेलिंग में ध्यान रखना, नेचुरल। तो साइंस में स्पेलिंग मैटर नहीं करती, बट आपको स्पेलिंग से आनी चाहिए याद। इसके बाद है टिक करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। क्या फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी बना सकते हैं? नहीं भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आता है, तो ये फॉल्स हो गया। क्या इसका आंसर? इसमें लेबोरेटरी गलत लिखा है। सीएनजी एक मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल से, गलत बोल रही। सीएनजी तो भाई कोई पॉल्यूशन ही नहीं क्रिएट करता, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, ये सच है, ट्रू। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। हाँ, कोल तार में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये भी है ट्रू। केरोसिन इज नॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल। अरे कैसे बोल दे, बट केरोसिन तो पेट्रोलियम से मिला है, पेट्रोलियम खुद ही में एक फॉसिल फ्यूल है, तो क्या बोल दिया? गलत बोल दिया, एक फॉसिल फ्यूल है, तो ये हो गया फॉल्स। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। बिकॉज it takes millions of years to form। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से बनते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? अंडर सॉइल, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। समझ में आया?
तो फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ईयर्स तो लिखना भूल गई, ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स अंडर सॉइल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक। अरे तो पढ़ रखा है हमने कोक। पहले तो हम बताते हैं कोक क्या होता है, फिर इसके हमें यूज़ बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसकी कैसा दिखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वो बता रहे क्या क्या विशेषताएं इसकी, ठीक है। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक देख रहे हैं। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ब्लैक कलर का होता है, ऐसा दिखता है, भी ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। हमने पता था कि ब्लैक कलर का होता है, टफ होता है, इसमें छेद होता है, ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये पोरस होता है। अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस में हमने क्या पढ़ा था कि स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है, ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। और हमने दूसरा क्या पढ़ा था कि ये हमें मेटल निकालना है तो उसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम जैसे हमारा कोल बनता है वैसे ही हमारा पेट्रोलियम बनता है। तो वही हमें लिखना है कि जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कहाँ पे आ गए वो? सी में आ गए हैं, ठीक है। और सी में क्या मिल रहा है उसको? हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे, हाई प्रेशर कंडीशन पे इसने क्या बनाया है? पेट्रोलियम बना दिया है। क्लियर है? और टाइम कितना लिया इन्होंने? टाइम हमें कितना लिया? टाइम का भी लिखना ज़रूरी है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए इन्होंने, मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए बनने के लिए। ये क्वेश्चन है बहुत ऐसा ही आसान सा ही है। ये डेटा लिया हुआ है कुछ जिसमें आपका ईयर का बताया कि हर एक साल की बात बताई है 91 से 97 तक का। और ये बताया शॉर्टेज परसेंटेज बताई है कि हमें कितना शॉर्टेज हुआ, पावर शॉर्टेज हुआ। तो ये शॉर्टेज परसेंटेज बताइए। आपको ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको ईयर लेना है एक्स एक्सिस पे और ये परसेंटेज शॉर्टेज लेनी है वाई एक्सिस पे। तो आपको पता ही होगा अगर ये हमारा ग्राफ बनाना है तो ये एक्स एक्सिस होती है और ये ओरिजिन होता है 0 और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। क्लियर है? तो अब हमें इसमें हमने ग्राफ बनाएंगे तो ये आसानी से हमने एक बना देते हैं यहाँ पे। तो 93, 94, 95, 96 से हमने लिए साल और हमने फिर यहाँ पे इसका जो बोला था कि 1993 पे कितना था? 7.7 था। तो ये हमने बना 7.7 पे कर दिया। 1994 पे 7.5 है और 1995 पे 8.2 है और फिर 7.1 है, 7.7 था, 9.1 है और 11.2। तो हमने उसी अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया है साइज। 1993 पे 7.7 के आसपास ड्रॉ किया है और 1994 पे ऐसे हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि उसने उसको बोला था, आपको बोला था कि आपको ईयर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे लेने, वो हमने ले लिया। और ये हमारा ओरिजिन हो गया और हमें ये जो परसेंटेज शॉर्टेज है वो हमें कहाँ लेनी है? वाई एक्सिस पे, ठीक है। क्लियर है? बस इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।